प्रणाम। हरे कृष्णा, आज किसका टर्न था बताने का? जी गुरुजी मेरा हाँ, शुरू कीजिए। निर्धारित होता है जैसे तरीके जो उनको है ये सब नहीं जाना चाहिए। आवाज ब्रेक है आपकी। माता जी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आर्य हरे कृष्णा क्या जो नहीं करना भी आना चाहिए। जैसे गुरुजी बताते हैं कि लोग अपना भविष्य जानने के लिए उत्साहित रहते हैं। गुरुजी सभी भक्तों से पूछते हैं कि हम में से कितने लोग भविष्य जानना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं काफी लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं कि जैसे से पहले लड़के के माता पिता उनकी कुंडलियां मैच करवाते हैं। फिर गुरुजी सवाल पूछते हैं कि कुंडली क्यों मैच करवाते हैं, उसका कारण बताएं। फिर माता देती है कि उसका कारण ये है कि उनका भविष्य में तालमेल और आपस में अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए हम कुंडली मिलवाते हैं कि दोष जानने के भी कुंडली। गुरु जी बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, ये शास्त्र का एक हिस्सा है। वैदिक विज्ञान जैसे हस्तरेखा शास्त्र, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र किसी के भी अनुमान करके उन्हें उत्साह से भर देता है। गुरु जी बताते हैं फिर कुल 36 गुण होते हैं, उससे कुछ तो दोनों पक्ष के लोग समझते हैं कि इनका तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी 36 में से 36 गुण मिलने के बाद भी झगड़े होते रहते हैं। अगर 18 से 20 गुण भी मिलते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, फिर वह दोनों लोग आपस में तालमेल बनाए रखते हैं। फिर गुरुजी हमें बताते हैं कि हस्तरेखा शास्त्र, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र किसी के भी जीवन के भविष्य का पूर्व अनुमान लगा सकता है। फिर वे हमें बताते हैं कि पूर्व अनुमान से हमें खुशी मिलती है, लेकिन यदि हमारी इच्छा के अनुरूप ना हो तो हमारे दुख का कारण भी बन सकती है। फिर गुरुजी ने उदाहरण के तौर पर बताया जैसे हम भविष्य में कहीं जॉब मिलती है हमें, तो पेमेंट अच्छी मिलेगी एक जगह, अगर दूसरी ओर वहीं अगर हमें जॉब करें तो वह हमारे दुख का कारण बनती है। फिर गुरुजी एक सवाल करते हैं, हम में से कितने भक्त ज्योतिष के पास गए होंगे। गुरुजी बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्योतिष के पास जाता है तो वह व्यक्ति हर एक संकेत के बारे में, हमारे जीवन में आने वाले हर एक संकेत के बारे में जान पाता है। जैसे ज्योतिष कहता है कि 1,000 से 15,000 की पूजा करवाना होगा उसे, जैसे राहु केतु शनि ग्रह, उससे सब शांत हो जाएंगे। फिर गुरुजी सबसे क्वेश्चन पुट करते हैं कि कितने भक्तों को ज्योतिष ने काल सर्प दोष शनि के प्रकोप के बारे में बताया है। फिर इससे हमें बेहद खुशी से बच जाते हैं या तो फिर हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद को उस भविष्यवाणी से जोड़ने लगते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं।
फिर गुरुजी अपने बारे में बताते हैं कि उनकी माँ सुबह 8 बजे राशि भविष्य आता है तो फिर वो रोज देखती है। तो उनकी माँ की राशि कन्या राशि है, तो वह कन्या राशि के बारे में जैसे वो बोलता है तो वो सब सुनती है, उसी के बराबर सारा दिन व्यवहार करती थी। गुरुजी बताते हैं कि अगर वह बीमार भी रहती थी तो फिर वह राशि भविष्य देखना नहीं छोड़ती थी। फिर वो बताते हैं कि उन्हें काल सर्प दोष भी था, पर वह भक्ति में थे तो उन्होंने प्रभु जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो गुरुजी ने इन सब चीजों का विरोध किया। फिर भी उनके माता पिता ने उन्हें पूजा में बिठाया, जो 1 घंटे का रहा था। उनके माता पिता को लगा कि गुरुजी माला जपते हैं तो काल काल सर्प का दोष है, तो ये पूजा करवाने से ये सब दोष हट जाएगा तो मेरा बेटा मेरा हो जाएगा। ये सब ज्योतिष के पास पता चलता है। इन सब का ज्ञान ना होने के कारण हमारे माता पिता उनके पास जाते हैं, शनि की राहु की केतु की पूजा करवाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि जब उनके घर खाना जल्दी हो जाता था तो फिर वे कुंडली लेकर बैठते थे। 3 भाई हैं तो फिर तीनों के बारे में विचार करते हैं और उनके भविष्य में क्या होने वाला है तो वो देखते थे। ग्रह नक्षत्र हमारे काम कर्म पर आधारित है, ऐसा भी गुरुजी बताते हैं। जैसे कर्म श्रृंखला होता है वैसे ही ग्रह नक्षत्र का होता है। और गुरुजी हम सब भक्तों से ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि अगर सब कुछ पहले से ही निर्धारित है तो मैं काम क्यों करूं? हमारे पास स्वतंत्रता इच्छा होती है। ये कैसी चीज है जिसमें ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करते। ये एक ऐसा चुनाव है जैसे हमारा भाग्य, जैसे हमारे भाग्य के ऊपर कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए अगर हम शास्त्र के अनुसार जिए तो आगे गुरुजी थोड़ा सा नहीं लिखा था, उसके आगे बताते हूँ। भविष्य के बारे में जानने का तरीका जैसे मौसम के पूर्व अनुमान की तरह होता है। जैसे मौसम का पूर्व अनुमान कि कल बारिश होगी, ये हमारे ऊपर कि हमें भीगना है कि नहीं। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि ये हमारा भाग्य में लिखा है तो होकर रहेगा, पर हम उसे बदल सकते हैं कि कृष्ण का सहारा लेकर। जैसे हमें पता चला कि हम भीगने वाले हैं, अगर हम छाता लेंगे तो नहीं भीगेंगे। हम बारिश के आने से नहीं रोक सकते, पर छाता लेकर तो जा ही सकते हैं। इसी तरह हमारे कर्म काम करते हैं। वैदिक ज्ञान की शाखाएं हैं जो भविष्य जानने में सहायता करती हैं। वे इस ज्ञान से संबंधित है कि वे या तो हमारे शारीरिक यहाँ से नहीं लिखा, गुरुजी थोड़ा आगे बताते हैं। या उस समय की जिस समय हमारा जन्म हुआ उसकी स्थिति या ग्रह, जैसे हम कुंडली निकालते हैं तो ज्योतिष कहता है कि कौन से दिन जन्म हुआ, कौन सी तिथि और समय जानना चाहता है वो। ग्रह नक्षत्र की स्थिति उससे फिर पता चलती है। फिर गुरुजी क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने भक्तों को कुंड जी हरे कृष्णा, धन्यवाद। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी को मेरा क्षमा कीजिए जगत गलती होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी मेरे को एक बात बतानी थी आपसे, इसी से रिलेटेड कि मैं भी एक बार ना ज्योतिष के पास गई थी, तो उन्होंने ना मुझे कहा था कि मेरे ऊपर ना कोई साया है, मंडरा रहा है, कि कोई ऐसे कहते हैं ना जैसे कोई चीज है अंदर। तो मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने कभी ना कंठी पहनी हुई थी। तो कहते नहीं, जब तू पूजा करती है ना तब वो चली जाती है, और जब तू नहीं करती है तब होती है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था उन पे कि ऐसा कैसे हो सकता है।
तो फिर मैं मानना बंद कर दिया था मैंने उनको। तो फिर गुरुजी ये जी मुझे फिर आप बताइए इसका थोड़ा थोड़ी सी ना हो जाती हूँ मैं। ओके, तो हम अभी शुरुआत करते हैं प्रवचन को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरुजी, पांचम प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा जी। जी, सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। तो मुझे अभी थोड़ा सा, मैं बस में था तो बस से मैं अभी उतर गया, तो मुझे एक जगह पर अभी शाम को 7 बजे प्रवचन करने जाना है। तो गोवर्धन इको विलेज से वो जगह 70-80 किलोमीटर लंबा है। तो शाम को 6:30 बजे तक मुझे पहुंचना है वहां पर। तो भगवान की कृपा है कि बस सही समय पे आई और मैं जस्ट अभी उतरा। तो ये जो सवाल पूछा था ज्योति माली माता जी ने, कि इसका उत्तर मैंने कल भी दिया था कि हमारे जीवन में किसी ग्रह की पीड़ा हो या कुछ भी हो, हमें पता होना चाहिए कि ग्रह नक्षत्र के ऊपर देवी देवता होते हैं। देवी देवताओं के ऊपर दुर्गा देवी होती है, दुर्गा देवी के ऊपर श्री कृष्ण होते हैं, और श्री कृष्ण की शरण जाने से कोई देवी देवता का भी भय नहीं लगता है। अगर आपके ऊपर इंद्र का प्रकोप भी होता है, इंद्र आपसे नाराज होते हैं, या गणेश जी आपको नाराज होते हैं, आपको लगता है, या शिव जी मुझसे नाराज हो गए हैं, मैंने उनकी पूजा छोड़ दी, तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सबके ऊपर भगवान श्री कृष्ण है। और देवी देवता इसलिए भगवान के भक्त होते हैं कि ये लोग उस भक्त की बहुत सराहना करते हैं जो भक्त है उनके भगवान की शरण में जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि नहीं आने वाले ही 4 लोग हैं। तो आज हम देखेंगे कि हर कोई भगवान के पास क्यों नहीं आता है। हालांकि भगवान कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका पिता हूँ, माता हूँ, पिता माता सब कुछ है भगवान, फिर भी लोग क्यों नहीं आते हैं। तो आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में ये श्लोक है। श्लोक क्रमांक 7.15। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहत ज्ञाना आसुरीम भावम आश्रिता। जी, तो इस श्लोक का जरा अनुवाद है ये कृष्ण मोहन प्रभु, आप पढ़िए। जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्ण गुरु जी। तो हम तात्पर्य से पढ़ेंगे। जी, तात्पर्य काफी बड़ा है। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। प्रकृति के कठोर नियम मतलब जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये प्रकृति के कठोर नियम है जिनसे कोई बच नहीं सकता। चाहे वो इस संसार, इस देश का प्राइम मिनिस्टर हो, है ना, या फिर
इस संसार का कोई बड़ा एमएलए हो या फिर बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मुकेश अंबानी हो या गौतम अदानी हो या अमेरिका का कोई व्हाइट हाउस में बैठने वाला कोई मंत्री हो, वह कठोर नियमों को पार नहीं कर सकता। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी शरण ग्रहण करने से वह इन नियमों को पार कर सकता है। तो आप ब्रैकेट में लिखिए वहां पर प्रकृति के कठोर नियम। इसका अर्थ क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये प्रकृति के कठोर नियम हमारे ऊपर लादे गए हैं। ठीक है, तो इसको आप नोटबुक में लिखिए कि प्रकृति के कठोर नियम कौन से होते हैं, क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो आगे प्रभुपाद बताते हैं कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक, जनता के बड़े बड़े नेता भगवान को क्यों नहीं शरण जाते? जी, तो अभी मैं आपको ये सवाल पूछता हूँ कि भगवान गीता में कहते हैं कि मेरी शरण ग्रहण करने से जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी से मैं आपको मुक्ति दिला दूंगा। तो मुझे बताइए, इस संसार के जो विद्वान, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, व्यापारी है, शासक है, जनता के बड़े बड़े नेता है, ये भगवान की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? जी, कौन मुझे इसका उत्तर देगा? ओके, अशोक चावला प्रभु बताइए। प्रणाम गुरु चरणों में। गुरु जी, ये सब दार्शनिक विद्वान पुरुष हैं, पर ये अपने अहंकार में आते हैं और भगवान के सर्वोच्च प्रमाण होते हुए भी उनको सामान्य पुरुष ही समझते हैं, इसलिए ये भगवान की शरण में नहीं आते, ये उनको सामान्य पुरुष समझते हैं। ओके, जी जी, आगे हम और बढ़ते हैं। रूबी कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, प्रकृति के 3 गुणों के भाव से नहीं आ पाते हैं। लेकिन ओके, प्रकृति के 3 गुण। जी, नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा माता जी। ये उत्तर आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये उत्तर आपके संबंधित भी है कि जैसा मान लो कि मेरे परिवार वाले या कोई डॉक्टर है, ये ना हमारा एरिया का एमएलए है, ये लोग क्यों नहीं आते हैं? जी बताइए। प्रतिभा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम से गुरु जी। इनकी स्वीकृतियां इकट्ठा नहीं होती है और इन पर किसी कृपा नहीं हुई है। स्वीकृति इकट्ठा नहीं होती है। ओके जी, ये भी उत्तर है, लेकिन प्रभुपाद इसमें दूसरा उत्तर बता रहे हैं। जी, ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण गुरु, धन्यवाद करना गुरु जी। ऐसे व्यक्ति पशु की तरह जीते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, एंजॉय करना, मजा करना। ऐसे लोग कठिन परिश्रम वगैरह करते रहते हैं, लेकिन वो भगवान की शरण नहीं आना चाहते, खाली मजा मस्ती में रहते हैं। और उनको अगर हम कहे कि आप भक्ति में आ जाइए या फिर कुछ, तो वो लोग बोलते हैं कि हमें समय नहीं है, हमें काम बहुत है, हमारे पास समय नहीं है। ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं, तो ये भी हो सकता है, तो मूर्ख है। हरे कृष्ण जी, तो ओके, नेक्स्ट जी, जुम्मा गोराई माता जी। गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे भगवान ने गीता में बोले हैं कि जो विद्वान है, ज्ञानी है, बड़े बड़े डिग्री वाले लोग भी इस जगत के दुनिया के, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो भौतिक है, वो भगवान को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका ज्ञान माया द्वारा अपहृत हो गया है। वो खुद के ही भगवान जानते हैं। वो जैसे साइंटिस्ट है, वो माया के जैसे माया में ही रहते हैं, को एक चीज पे ही खाना पीना छोड़कर वो उससे ही लगे रहते हैं। एक प्रकार वो माया पे अपहृत ज्ञान है, इसलिए भगवान को जानते हुए भी भगवान के पास मानते नहीं है, वो खुद को ही भगवान मानते हैं। जो ओके जी, तो इसका सिस्टमेटिक उत्तर हम आपको बताते हैं कि
जी, प्रभुपाद लिखते हैं कि ये लोग भगवान की योजना के पथ को स्वीकार नहीं करते। जी, पहला पॉइंट लिखिए कि ये लोग भगवान की योजनाओं के अनुसार चलने को अस्वीकार करते हैं। ये पहला पॉइंट। इनको पता है, कृष्ण गीता में कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन ये कहते कि नहीं, हम अपने ही अनुसार चलेंगे। तो ये कहते हैं कि हम भगवान की योजनाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ये लोग भौतिक लाभ के लिए बहुत लालायित रहते हैं। भौतिक इच्छा, सकाम कर्म, इसके लिए बहुत लालायित रहते हैं। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है? इनको ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता है। इनको ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता है। ये 3 पॉइंट है। जी, पहला पॉइंट क्या लिखा आपने? जी बताइए, पहला पॉइंट क्या लिखा? ये लोग भगवान के योजनाओं ये लोग भगवान की योजनाओं के पथ को स्वीकार नहीं करते। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या था? भौतिक लाभ के लिए ये लोग भौतिक इच्छा और सकाम कर्म के लिए बहुत लालायित रहते हैं। और तीसरा लिखा, ये लोग इनको ईश्वर का डर नहीं रहता। अज्ञानी रह रहे हैं, ज्ञान नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए ये लोग भगवान के शरण में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए अगर कोई ये सवाल पूछता है कि मेरे पड़ोसी है, ये डॉक्टर है, इसने एमडी में डॉक्टर किया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और बड़े पोस्ट पे है, लेकिन ये भगवान की शरण में क्यों नहीं आते हैं? तो शरण में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि इनके पास ये 3 कारण है। ये भगवान की योजनाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि समाज के वास्तविक विद्वान नेता कौन है? ब्रह्मा जी, शिव जी, कपिल मुनि, कुमारगण, मनु, व्यासदेव, देवक, असिल, जनक, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सारे बड़े बड़े जो नेता है समाज के उस समय के, ये लोग भगवान को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जिसने भगवान की सत्ता को स्वीकार किया है। और इस संसार में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? जो अपनी योजनाओं से चलता है। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इस संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भगवान की योजनाओं से चलता है या भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है। और दूसरा है, इस संसार में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? जो अपनी ही योजनाओं से चलता है। ठीक है, अभी मुझे बताइए कि कौन सी कैटेगरी ज्यादा है हमारे कलयुग में? पहली वाली या दूसरी वाली? दूसरे वाले में ज्यादा है। तो जी, तो गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति भगवान के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। उसका कोई स्वतंत्र स्वामी नहीं है। जिस प्रकार छाया मतलब परछाई ये किसी व्यक्ति का अनुसरण करती है। अगर आप देखोगे तो धूप में अगर आप चलोगे तो परछाई है ना, तो आपके पीछे पीछे चलेगी। उसका कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता है। तो उसी प्रकार से भगवान की शक्ति भी भगवान के इच्छा के अनुसार कार्य करती है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। हम कितना भी संसार में वैज्ञानिक प्रगति करें, जड़ी बूटी निकाले, या फिर हम कोई बहुत रिसर्च करके हमारी उम्र को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस संसार में अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 100 साल प्लस जिया है और उसके अपने दांतों से चबा के खा रहा है और उसको कोई बीमारी नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति है? पूरे संसार में ढूंढ के मिलेगा आपको जिसका 100 साल हो गया है, कोई बीमारी नहीं है, अपने 32 दांतों से खा रहा है, सांस ले रहा है अच्छे से, आज तक कभी हॉस्पिटल में नहीं गया है? ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो ठीक है, तो इस तरीके से तो भी यह नास्तिक लोग क्या करते हैं, भगवान की योजना को अस्वीकार करते हैं और ये रजोगुण और तमोगुण में रहकर उनकी सारी योजनाएं उसी प्रकार उनकी ध्वस्त हो जाती है जिस प्रकार हिरण्यकशिपु और रावण की योजनाएं उद्ध्वस्त हुई थी। अभी भगवान प्रभुपाद लिखते हैं कि ये लोग 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला लिखिए मूढ़ जी, आप लिखिए इसको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख जी। तो 4 प्रकार में से पहला है मूर्ख, मूढ़। ओके, मूढ़। मूढ़ में ब्रैकेट में लिखिए मूर्ख, इसका लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, ये बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और अपने ही श्रम का लाभ स्वयं उठाते हैं। लिखिए, ये लोग बहुत परिश्रम करते हैं और जो उनको लाभ मिलता है सैलरी के रूप में या प्रशंसा के रूप में, तो ये लाभ स्वयं उठाते हैं। ठीक है, ये भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, भगवान को 1 रुपया भी नहीं देते हैं, ये 1 रुपया भी भगवान को देंगे नहीं ऐसे लोग। दूसरा लिखिए कि ये लोग भारवाहु पशु गधे की तरह होते हैं। दूसरा पॉइंट, हाँ, ये लोग कैसे रहते हैं, गधे की तरह। तो गधा के 2 लक्षण है। पहला है कि वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है लेकिन अपने स्वामी से मार खाने के भय से कुछ ही घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। तो ये लोग इस तरीके के होते हैं। ये लोग 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह का ट्रेन पकड़ेंगे, रात का ट्रेन से आएंगे, है ना, लेकिन जो भी सैलरी मिलता है 1 रुपया नहीं देंगे और है ना, रात को अपने पत्नी के साथ काम तृप्ति करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मूढ़, पहली कैटेगरी। ठीक है, तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, कभी कभी गधा है ना कविता भी करता है प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन उसके रेखने से लोगों की शांति भंग हो जाती है। अगर आपके सामने कोई गधा आकर कहे कि मैं बहुत अच्छी कविता लिखा हूं, क्या आप सुनना पसंद करोगे? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सुनाओ जरा, बहुत इच्छा हो रही सुनने की, ऐसा बोलोगे? नहीं। तो इस तरीके से ये गधे है, गधे का आवाज किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो ये पहली कैटेगरी। तो आप में से कितने लोग ने ऐसे लोग देखे हैं जो अभी वर्णन किया? आपके मुझे लगता है आसपास ही रहेंगे ऐसे लोग। गुरुजी या पहले फिर हम यही थे, भक्ति में नहीं थे। हाँ, हम भी यही थे जी। अच्छा उदाहरण दिया है ये, हम स्वयं भी यही थे, है ना। तो ये है मूढ़ पहला। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं, ये सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं। सकाम कर्म मतलब मेरी पत्नी, है ना, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरी पत्नी को मुझे बहुत गहनों से सजाना है, तो उसके लिए वो बहुत काम करेंगे, है ना, और दिवाली आएगी तो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, है ना, 10 तोले का हार मंगलसूत्र बना के लेके आएंगे। समझ में आ रहा है? तो इनका क्या क्या अभिलाषा होता है मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो दूसरा होता है कि ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं और इनके पास इतना समय ही नहीं होता है कि वह अपनी मुक्ति के बारे में सुने। ठीक है, अगर इनके पास कोई जाता है ना, क्या आप गीता सुनेंगे, क्या भगवत गीता पढ़ेंगे, क्या मंदिर में आएंगे? तो ये कहते हैं कि हमारे पास
समय नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोग रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है ना। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, हाँ, और उन भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए या अपचन हो जाए, तो भी ये बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि ये लोग अपनी नौकरी को टिका के रखने के लिए तपस्या भी काफी करते हैं, है ना। कभी कभी खाएंगे नहीं, है ना, और बस ओवर टाइम पे देखा है अपने से, ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो इसके लिए फिर वो ओवर टाइम करेंगे और खाने के लिए बोलेंगे तो नहीं नहीं, खाना क्या है, घर जाके खाएंगे, है ना। अभी इतना पैसा मिल रहा है ओवर टाइम का, एक्स्ट्रा 10%, है ना, उसको ले लेंगे ताकि उससे थोड़ा सा मजा करेंगे। हाँ, तो ऐसे लोग बहुत है मार्केट में, काफी लोग है ना। तो दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी भगवान की शरण में नहीं आते हैं, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। इस प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है जी। और एक लक्षण बताते हैं कि ये व्यक्ति है ना, स्टार आज तक चैनल लगाएगा और सुबह से शाम तक वो क्या करेगा, न्यूज सुनता रहेगा। देखा है आपने ऐसे लोग? हाँ, मैं जैसे अभी रिसेंटली गया था, केवल न्यूज चैनल ही रहता था, बाप रे न्यूज केवल, है ना। तो मैं हमारे पालघर में भी जब आते समय में यहाँ पर रुका था पिछली बार, तो वहां पर भी एक व्यक्ति के पास में रहा था, तो उनके घर में भी 24 घंटा एक ही चैनल चलता है, वो है आज तक, नहीं तो फिर वो मराठी में एक चैनल रहता था। तो इस तरीके से ये 2 ही चैनल घूमते थे, है ना। और आप में से कितने लोगों ने आपके आसपास में भी देखा होगा कि अखबार पढ़ने में इतना आनंद लेते हैं कि घंटों वही अखबार पढ़ते रहते हैं, है ना, और बस उसी में वो लगे रहते हैं। ऐसे भी लोग देखे होंगे। या कुछ लोग, क्या होता है वो अखबार में ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पहेलियां होती है ना। क्रॉस पजल। हाँ, क्रॉस ऐसा रहता है ना, पहेलियों को वो सुलझाते रहते हैं, है ना। आपने भी कभी ट्राई किया होगा कि पता नहीं, लेकिन उसमें ना एक इनाम भी रहते हैं, 1000 रुपया या मिक्सर, है ना, या फिर इस्त्री, ऐसे इनाम रहते हैं, है ना। ये मुझे इसलिए पता है कि हमारे घर में भी ये सब होता था पहले। सब वो पहेलियां वो सॉल्व करते थे और नंबर भी लगता था। और जब मेरे पिताजी ये करते थे बहुत, मुझे बचपन से ये पता, और मेरे पिताजी को नंबर भी आता था, मतलब न्यूज़पेपर में नाम आता था ऐसे, है ना, किशोर तुकाराम पागधरे, ऐसे ये मेरे पिताजी का नाम है ना। और काफी बार वो हमको सबको दिखाते थे, ये देखो मेरा नाम आया है, ये देखो मेरा नाम आया है। और कभी कभी मेरी माँ के नाम से भी वो भेजते थे, तो आश्चर्य लगता था, है ना। तो बेसिकली मैं केवल ये लक्षण बता रहा हूँ कि ये लक्षण होते हैं, है ना। अभी मेरे पिताजी ने ये सब छोड़ दिया है ना। अभी अभी वो जस्ट हाल ही में रिटायर हो गए हैं, और वो भक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने एक जंगली महाराज करके हमारे महाराष्ट्र में कोई गुरु है, उनका गुरु किए हैं, इस्कॉन में नहीं है वो। और वो केवल सुबह शाम ऐसे प्राणायाम करते रहते हैं, ऐसे प्राणायाम करेंगे और एक अष्टांग योग का कोई अभ्यास करते हैं, बचपन से 20 साल हो गए अभी उनको, है ना। तो इस तरीके से जी। तो ये हो गया पहली कैटेगरी, पहले आपने कोशिश कैटेगरी। नहीं की गुरुजी कृष्ण भावन मैंने भावत बहुत में लाने कोशिश की? की, उन्होंने उल्टा मुझे बहुत कहा कि ये इस्कॉन में क्यों जा रहे हो, इस्कॉन में गया तो फिर तुम वापस आया ही नहीं। तो फिर मैंने इतना प्रयास किया कि मैंने इस्कॉन मंदिर में उनको लेके गए, उसके बाद फिर मैं वृंदावन भी लेके गया था उनको, काफी चीज की है, लेकिन उनको यही जमता नहीं है कि ये तुम मांस मछली क्यों छोड़ रहे हो। बस इसी पे गाड़ी हमारी अटकी है अभी भी, है ना। आज 20 साल हो गए, उनको लगता है कि ये, और ये प्याज लहसुन तो उनको एक्सट्रीम लगता है, ये प्याज लहसुन मतलब तुम जिंदा कैसे रहता है, ऐसा बोलते हैं, तुम अभी तक जिंदा है। मैं बोला अभी 20 साल हो गए जिंदा है ना, आप भी मत खाइए। और फिर मैंने उनको इस्कॉन मंदिर में भी लेके गए, यहाँ पर हजारों लोग हैं, ये भी जिंदा है, प्याज लहसुन नहीं खा रहे।
तो बेसिकली वही प्रॉब्लम आता है। वो बोल रहे हैं कि मैं हरे कृष्ण मंत्र का भी जप करूंगा, लेकिन ये तुम्हारा ये प्याज लहसुन, ये चाय कॉफी, ये सब मुझे जमेगा नहीं, और ये मुझे समझ में भी नहीं आता है। भगवान ने दुनिया बनाने ही जीने को, तो हम क्यों ये सब नियम अपने ऊपर ला देंगे। तो मैंने काफी बार समझाया कि एक बच्चा अपने पिता को उपदेश नहीं दे सकता, और दूसरा है पत्नी अपने पति को उपदेश नहीं देना चाहिए। ये 2 फॉर्मूले याद रखिए हमेशा, है ना। इससे आपका जीवन काफी हद तक सुधर जाएगा, है ना। कभी भी पत्नी ने कभी पति को उपदेश नहीं देना चाहिए, और बच्चे ने अपने पिता को तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये 2 चीजें हैं। उसके बाद अभी जी दूसरी कैटेगरी लिखिए, नराधम। नराधम जी। तो जी दूसरे प्रकार का क्या कैटेगरी है। नर का अर्थ है मनुष्य, और अधम का अर्थ है सबसे नीच। लिखिए इसका अर्थ, नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। तो 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मनुष्य योनि है। 84 लाख योनियों में से 4 लाख मनुष्य योनि है। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है। तो सभ्य मानव योनियों में जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नियम है, लेकिन जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, इनको जिनका कोई धर्म नहीं है, वे नराधम माने जाते हैं। मतलब क्या है, ये समाज में रहते हैं, राजनीति में भी रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, सोशल समाज की सेवा में, लेकिन ये लोग धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। अभी आप बोलोगे कि कौन से धर्म की बात हो रही है यहाँ पर। जी मुझे कौन बताएगा यहाँ पर प्रभुपाद कौन से धर्म की बात करते हैं। जी बताइए मुझे। हाँ प्रियंका सहगल। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी आपने पहले भी हमें ये वाला लिखवाया था, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। नराधम में आपने बताया था कि मनुष्य जन्म मिलने पर भी वह भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेता है और दारू, सट्टा, जुआ ऐसे व्याभिचारण स्वभाव में रहता है और अपने मनुष्य जन्म का लाभ नहीं उठाता। जी जी। तो हाँ, तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा प्रभुपाद के शब्दों को भी जोड़ रहा हूँ। प्रभुपाद ने लिखा है कि यहाँ पर धर्म मतलब क्या है, भक्ति, भगवान को शरण जाना। यहाँ पर इस धर्म की बात नहीं हो रही है मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, या तो धर्म का अर्थ है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ है कि भगवान की वाणी, ये धर्म है। तो धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। तो धर्म का प्रयोजन क्या है, लिखिए। धर्म का प्रयोजन है कि मेरा भगवान के साथ जो संबंध है उसको जानना है, यही धर्म का प्रयोजन है। ठीक है, धर्म का प्रयोजन यही है कि मुझे मेरा जो भगवान है कृष्ण, उसके साथ क्या संबंध है, इसको जानना ही धर्म का प्रयोजन है। ठीक है। तो गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। तो वापस यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है। हमें मनुष्य जन्म इसलिए मिला है ताकि मैं अपना खोया हुआ संबंध, जिसको मैं भूल गया हूँ, मेरा जो खोया हुआ संबंध जिसे मैं भूल गया हूँ, उसको मैं वापस मुझे जगाना है।
ठीक है, इसके लिए मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है। तो आप बोलोगे फिर ये शादी करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए। तो ये इसका हम एक आधार लेते हैं ताकि हम धर्म को निभाए, क्योंकि बद्ध जीव है, बद्ध जीव के कई सारे उसके पिछले जन्म के संस्कार होते हैं और इसके लिए उसको समाज में रहना होता है, समाज के साथ चलना होता है। तो हमारे जो राजर्षि हैं या हमारे जो भक्त है इतिहास में, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर है, शिला प्रभुपाद जी हैं। क्या शिला प्रभुपाद जी की पत्नी नहीं थी? थी, है ना। उनके बच्चे नहीं थे? थे। लेकिन क्या वो भगवान को समर्पित नहीं हुए? बहुत ज्यादा हुए, है ना। एक समय पे सब छोड़ दिया। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य जीवन का ध्येय भगवान को याद करना है या भगवान के साथ संबंध को पहचानना है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि मुझे विवाह भी करना है, मुझे जिम्मेदारी भी उठानी है, बच्चे का एजुकेशन भी करना है, लेकिन ये सब करते हुए इसका भी ध्यान रखना है कि मुझे आध्यात्मिक गुरु को करते हुए उनके मार्गदर्शन के नीचे चलना है। ठीक है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट। तो जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। तो नराधम की व्याख्या क्या है कि जिसको मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी वो इस अवसर को गवा देता है, तो उसको नराधम कहते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं, है ना, दुनिया में जिनको मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन अभी हाँ जी ओके। तो ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी व्यक्ति है इस अवसर को ले नहीं पाता है? जैसा एक उत्तर हमको मिला था कि वह सुकृति है ना, सुकृतियों को इकट्ठा नहीं कर पाता है। जैसे अभी मेरे सामने देखो, मैं यहाँ पर बस स्टैंड पर खड़ा हूँ, अभी मेरे सामने करीबन 30-40 लोग बैठे हैं, है ना, बस की राह देखते हुए, है ना। लेकिन वो ऐसे बैठे हैं तो सब लोग मोबाइल पे ही लगे हैं, नहीं तो 5 से 7 लोग लेडीज है गप्पे मार रहे हैं वहां पर बैठकर, है ना। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी तक सुकृतिया का इकट्ठा नहीं हुआ है ना, सुकृति। तो इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना। जीव ब्रह्मांड में घूमता रहता है करोड़ों जन्म से। आप ऐसा मत सोचिए कि यही मेरा जन्म है, बस इसके आगे का कोई जन्म ही नहीं रहेगा। नहीं, ऐसे हमने बहुत जन्म लिए हैं, बहुत जन्म शादी किए हैं, बहुत जन्म बच्चे पैदा किए हैं, बहुत जन्म हमने घर बनाए हैं, बहुत जन्म हमने घर को सजाए हैं, सब किया है। लेकिन इस जन्म में मुझे ये अवसर मिला है कि मेरा जो खोया हुआ संबंध है कृष्ण से, वो मैं जान लूं। अगर वो नहीं करता है तो उसको नराधम कहा जाता है, सिंपल है। ठीक है, तो इसलिए एटलीस्ट हमें इतना तो ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ने मुझे मनुष्य देह दिया है, तो इसका प्रयोजन है कि मेरे मुंह से भगवान का नाम निकलना चाहिए, मेरी माला होनी चाहिए, और भगवान ने जो नियम मुझे बताए हैं उसका पालन। ठीक है, ये हो गई दूसरा कैटेगरी। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। तो अगर हम पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, या हम बीएड एमएड करते हैं, या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन हम इस अवसर को अगर हम हाथ से गवा देते हैं
तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की भौतिक शक्ति हमारे ये जो इतना प्रयास किया है ना, मुझे पता है कि डॉक्टर बनने को कितना अभ्यास करना पड़ता है। मैंने स्वयं देखा है, वो रात रात भर जगते हैं, बड़ी बड़ी किताबें होती हैं डॉक्टर बनना, उसके बाद है ना बड़ा बड़ा ऑफिसर का एग्जाम देना। लेकिन इतना सब करने के बाद भी ना उसके मुंह से भगवान का नाम आता है, तो भगवान की जो शक्ति है, भौतिक शक्ति माया देवी, उसके सारे प्रयासों को वो विफल बना देती है। विफल बना देती है मतलब उसको बड़ा घर उसका बनेगा या फिर उसको अच्छी बीबी भी मिलेगी, हाँ, लेकिन वह हमेशा अपने में दुखी रहेगा। तो आप में से कितने लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है जिनके घर बहुत बढ़िया है, घर में परिवार में पैसा तो उनके पास खिल रहा है ना, लेकिन उनके घर में सुख शांति नहीं है, हमेशा झगड़ा वगैरह बना है ना। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा परिवार को, कितने लोगों ने देखा है? बहुत लोग हैं ऐसे, है ना, सब कुछ रहता है जी। तो जी, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है समझना, है ना, कि तो इसके लिए दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर ही रहा। तो ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरी कैटेगरी। अभी तीसरी कैटेगरी लिखी है, वह है माया अपहत ज्ञाना। ये तीसरी कैटेगरी है जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ठीक है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो गए, मतलब ये लोग गीता पढ़ते हैं लेकिन अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार नहीं किए हैं, तो इसलिए माया के द्वारा इनका ज्ञान शून्य हो जाता है। तो ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जैसे महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक इत्यादि। माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण वे भगवान की अवज्ञा करते हैं। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे कोई बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के ही पिता है। तो वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल है और जीवात्मा के स्थित भगवान का अंश है। तो ये लोग पता है कौन होते हैं? माया अपहत ज्ञाना। तो ये लोग गीता भी पढ़ते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन इनकी भौतिक इच्छा होने के कारण माया है इनका ज्ञान को हर लेती है। माया अपहत ज्ञाना, क्योंकि इनका प्रयोजन भौतिक होता है। या फिर ये लोग मंदिर में जाएंगे 15 रुपए का नारियल लेके, आपने देखा है 15 रुपए का नारियल तोड़ेंगे और जेब से एक लिस्ट निकालेंगे और फिर कहेंगे, और एक जोर से घंटा भी रहता है, पता है, जोर से घंटा दबाएंगे, खाड़ करके पूरा ऐसा मंदिर हिल जाता है। कौन आया भाई, है ना, जिसका घंटे का बड़ा आवाज आता है ना हमें, तो पूरा ऐसे मंदिर। इसके लिए इस्कॉन मंदिर में घंटी नहीं होती है, देखा है आपने, इस्कॉन मंदिर में घंटा नहीं रखते हैं। लेकिन शिव जी के आप मंदिर में जाओगे, कौन से भी देवी देवताओं के मंदिर जाओगे, घंटा रहता है। क्यों पता है क्यों? अभी मैं आ गया लंबी लिस्ट लेके, समझ में आ रहा है। और ये साथ में मैंने 15 रुपए का नारियल भी लेके आया है, थोड़ा सा एक हार लाया है आपके लिए, कर्पूर भी लाया है ना। आपकी पूजा करूंगा और पूजा करने के बाद मेरा लिस्ट है ना, लिस्ट बहुत बड़ी रहती है। उसमें पहला लिस्ट रहता है कि मेरे जॉब में बहुत गड़बड़ चल रहा है,
हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे दुर्गा जी, जरा ये काम जल्दी जल्दी ना बना दो जरा, है ना, अगली बार बड़ा नारियल लाऊंगा। तो ये पहला। दूसरा है कि वह जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटी का शादी नहीं हो रहा है, बहुत सारे लड़के देख के गए लेकिन अभी तक कुछ जम नहीं रहा है, कुछ थोड़ा मोटा कहाँ से तो जुगाड़ करा दो। तो ये दूसरा होता है। ओके। तीसरा होता है कि मेरा बेटा अभी बोर्ड की एग्जाम में बैठा है, जरा उसको बोर्ड है ना ज्यादा मार्क्स में पास करा दो। अभी ये सारे भौतिक इच्छाएं हैं, बराबर है ना। तो इन लोगों को ज्ञान होता है, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन इनकी यही इच्छा होती है कि मेरे सारे भौतिक इच्छाएं, हे गणेश जी, हे शिव जी, आप या हे कृष्ण भगवान, आप इसको पूरा कीजिए। ठीक है। तो ये हो गया तीसरा नंबर का, माया अपहत ज्ञान। इसकी व्याख्या ये है कि ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। और चौथा कैटेगरी क्या है? चौथा कैटेगरी है आसुरम भावम आश्रिता, आसुरी लोग। तो ये चौथा कैटेगरी है आसुरी भावम आश्रिता, मतलब आसुरी व्यक्ति। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है, प्रभुपाद लिखते हैं। ये लोग नास्तिक होते हैं। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि भगवान कभी भी संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु अगर उनको हम पूछेंगे कि क्या आपके पास कोई प्रमाण है, तो कहेंगे नहीं, मैंने तो जो देखा है उसी के ऊपर भरोसा करता हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि मैं 10 घंटा काम करता हूँ, है ना, और उससे मेरा रोटी कपड़ा मकान चल रहा है, मेरी बीवी मेरे से खुश है, मेरे बच्चे का एडमिशन भी हुआ है, मुझे बीमार होता हूँ तो मैं अपने बैंक से पैसे निकाल कर गुजारा करता हूँ, फी भरता हूँ डॉक्टर की। तो तुम्हारा भगवान यहाँ पर कहाँ पर आया बीच में? मैं तो तुम्हारे कृष्ण की पूजा नहीं करता हूँ, फिर भी मेरा अच्छा से चल रहा है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले, है ना, कि आप अगर प्रचार करने बाहर निकलते हैं, ट्रेन में बैठे हैं, और अगर आप उनको कहते हैं कि हमारे सत्संग में आप आओगे क्या, और वो कहेगा अरे सत्संग में क्यों आऊं भाई, मेरे देखो मैं 10 घंटे ड्यूटी करता हूँ, इतना पैसा मिलता है, इतना सेविंग करता हूँ, सब कुछ चल रहा है मेरा, और तुम्हारा देखो, अरे तुम तो कृष्ण की भक्ति कर, अभी तो जॉब भी नहीं मिला तेरे को। आप क्या बोलोगे? जी बोलिए कृष्ण मोहन प्रभु, उत्तर दीजिए इसका। जी गुरु जी। जी तो गुरु जी, हमें तो उनसे तर्क ही नहीं करना चाहिए। आपने बताया था कि जो अभक्त हैं हमें उनसे डिस्टेंस ही रखना चाहिए, क्योंकि हम तो उनको समझा नहीं सकते। और अभी आपने वो सामने से आपको बोला, अगर है ना, सामने से बोला, मतलब आपने विषय भी नहीं निकाला, लेकिन आपने मान लो कि आपके हाथ में माला है, ट्रेन में बैठे हैं और आप हरे कृष्णा या आपका जो भी मंत्र आप कर रहे हैं, और अचानक उसने पूछा आपको कि, और आपने बता दिया कि मैं बहुत असफल हूँ मेरे जीवन में, है ना, और फिर आपने उनको कहा कि नहीं नहीं आप भगवान का नाम लीजिए, और उसने कहा अरे देखो मैं भगवान का नाम नहीं ले रहा हूँ फिर भी मेरा अच्छा चल रहा है, और आप तो भगवान का नाम ले रहे हो, फिर भी आप देखो क्या क्या बहुत पीड़ा है आपके तो जीवन में, फिर आप क्या बोलोगे? जी प्रैक्टिकल है ना, क्वेश्चन है, इसमें हमारा फेथ है वो हट सकता है। मेन तो वही है गुरु जी, जो मैंने कल भी वही बोला था कि हमारा फेथ कितना है हमारे भक्ति के ऊपर में। और हम अगर ये समझते हैं कि अगर हम भक्ति में आए हैं, और तो ये मान के चले कि जो इससे पूर्व था हमारे पाप कर्म वो नष्ट हो चुके हैं, और जो भी हमें हो रहा है वो हमारे शुद्धिकरण के लिए हो रहा है। अगर इस भाव से हम आगे चलते हैं तो हमें उसकी बात से कष्ट नहीं होगा, और हम ये समझेंगे कि अभी इसको, ये मूर्ख है, इसको भगवान के प्रति ज्ञान नहीं है, भगवान इसको क्षमा कीजिए, इसको भी बुद्धि दीजिए ताकि ये भी आपकी भक्ति। ओके, लेकिन आप उनको जी ये क्या समझा सकते हैं? जी उषा ठाकुर, समझाना तो चाहिए। हाँ हाँ बोलिए। मैं ऐसा बोलूंगी
यदि हम उनके नाम नहीं लेते हैं, मतलब जो व्यक्ति उनके नाम नहीं लेते, उनके पास सब कुछ है, तो वो हमारे माता पिता है, तो जो उनके नाम नहीं लेते हैं वो उन पे भी कृपा करते हैं। हाँ। तो हमें इस पे विचार करना चाहिए कि हाँ, अगर हम उनके नाम नहीं लेते हैं तो उनकी इतनी कृपा है, तो अगर हम उनके नाम लेंगे तो उनकी कृपा नहीं होगी। और आप कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में फेल हूँ, तो शायद आपको लगता है कि फेल हूँ, मैं फेल नहीं हूँ, क्योंकि सफलता खुशी से होती है और मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हूँ, खुश हूँ, तो मुझे कहीं भी नहीं लगता कि मैं फेल हूँ। और यही रीजन है कि मैं भगवान से अधिक कांटेक्ट में हूँ, तो मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं फेल हूँ। आप गलत नहीं है, ऐसा बोलेंगे। जी जी, ओके। तो इसमें पहला तो चीज अच्छा बोला, पहला चीज हमको ये बोलना, ये हमको समझाना चाहिए कि कोई लोहा है वो किसी रास्ते पर आसानी से मिलता है, लेकिन अगर डायमंड प्राप्त करना है तो हमको परिश्रम करना पड़ेगा। ये पहली चीज। कृष्णा ये डायमंड है, और आप जिसके बात कर रहे हो ना कि मेरा तो अच्छा चल रहा है, ये तो एक लोहे के समान है, वो कहाँ पर भी मिल जाता है ना रास्ते पर। तो मेरे जीवन में मैं लोहे की तो इच्छा ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो डायमंड चाहिए। कभी मुझे डायमंड चाहिए तो मुझे स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। कृष्णा ऐसे थोड़ी ना मिलते हैं, है ना? तो और रही बात भौतिक इच्छाओं की, तो कहते हैं कि भौतिक इच्छा तो आप अभी आपके पास है, लेकिन मुझे बताइए, इस संसार में हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं, बराबर है? आपके पास अभी जितना भी कुछ चीज है, क्या आप इतना 50-60 साल मेहनत किए हैं, क्या आप इनमें से कुछ लेके जाओगे? तो वो कहेगा नहीं, मैं कुछ नहीं लेके जा सकता। तो फिर वो हमको पूछेंगे फिर आप क्या लेके जाएंगे? तो हम कहेंगे हम इस संसार से हमारे कर्म लेके जाते हैं। अब ये जो मैं माला कर रहा हूँ ना, इससे मेरा कर्म बढ़ रहा है, तो इसलिए मैं जब इस संसार से चला जाऊंगा तो मेरी गति बहुत अच्छी होगी। और आप इस नश्वर चीजों के पीछे लगे हुए हैं, तो है ना, हमारी गति फिर गीता के अनुसार हम निम्न लोकों में चले जाएंगे, या हो सकता है। तो इस तरीके से हमें सारी चीजें एटलीस्ट हमें अपने आप को ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि अगर मुझे कोई ऐसी व्यक्ति मिला, उसने मुझे चैलेंज किया, तो मुझे कुछ बताना आना चाहिए। जी, आप में से कितने लोग हैं जो कभी कभार, है ना, आपका पति अगर आपको बोलता है कि चलो घूमने चलते हैं, और शनिवार के दिन, सैटरडे नाइट हो या संडे के दिन आप घूमने जाते हो बीच पे या फिर ऐसी जगह पर, वहां पर आप लोगों को देखते हैं बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मजा कर रहे हैं, है ना, और आपका जीवन तो बहुत संघर्षमय चल रहा है। जी, तो अभी हमारा जीवन जो बहुत स्ट्रगलिंग चल रहा है, और उनका जीवन जो बहुत आनंददायक चल रहा है, जैसा भी आपको दिख रहा है, तो उनमें क्या फर्क होता है, ये कौन मुझे बताएगा? वही क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है थोड़े से अलग अंदाज में। जी, अनिल शर्मा। गुरु जी, वो बाहर से तो सुखी नजर आते हैं, लेकिन अंदर से बड़े दुखी होते हैं। और जो भगवान का भक्त होता है वो अंदर से बड़ा सुखी होता है, बाहर से वो दुखी नजर आता है। ओके, नेक्स्ट शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे प्रभु जी ने बताया वैसे ही हम लोग अंदर से खुश होते हैं, और हम लोगों के जो हमारे पास आश्रय होता है भगवान का, तो फिर इसलिए अगर कोई भी संकट आता है तो फिर संकट आता है तो हम इतना परेशान नहीं होते कि भगवान मतलब भगवान ने ही दिया है, मतलब हम उसको थोड़ा आराम से ले लेते हैं। सुख या दुख आता है तो ओके, लेकिन एक चीज तो है कि अगर हम ऐसी जगह पर जाते हैं, पहले तो एक चीज हमें मानना चाहिए कि हम बद्ध जीव हैं, हम कैसे तो स्ट्रगलिंग करके चल रहे हैं, और अगर हम गलती से हम ऐसी जगह पर चले गए जहां पर काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो एक थॉट मन में आ ही जाता है कि क्या मेरा जीवन सही चल रहा है? अगर मेरी श्रद्धा कमजोर है तो, है ना? तो मुझे पता है आप लोग भले ही बोल रहे हैं, वही करते हैं, लेकिन एक थॉट तो माइंड में आ ही जाता है कि मेरा जीवन इतना स्ट्रगल चल रहा है, सुबह 4 बजे उठ रही हूँ, 16 माला होने के बाद भी बहुत गालियां भी पड़ती है, और इनका जीवन देखो क्या घूम रहे हैं, भेलपूरी खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, है ना, मियाँ बीबी दोनों एक ही इसमें स्ट्रॉ में डाल के, कभी कभी ये भी देखा जाता है। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? मेरा क्या जीवन है? मेरे जीवन में कृष्ण ये क्या रखा है? ये थॉट आता है
ये मैं बोल रहा हूँ, ये आता है, आप भले ही स्वीकार करो या ना करो, मैं अपने जीवन से कह रहा हूँ, ये आता है ये थॉट, है ना। एटलीस्ट हम गुरुजी प्रामाणिक रहना चाहिए, आता सुसाइड भी है वही तो, करते हैं, हॉस्पिटल में भरे होते हैं वही, और हाँ तो कोर्ट इसके कचहरी लिए में भी वही भरे जी, होते हैं। हाँ तो इसके लिए हमको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, तो ये अज्ञान में एंजॉय कर रहे हैं। इनको पता नहीं कि इनका भविष्य कितना दुखमय है, पहली बात, ठीक है। इनका भविष्य बहुत दुखमय है ना। जैसे गीता में कहा गया है, जो आरंभ में सुख के जैसा लगता है, उसका अंत बहुत बड़ा दुख से होता है, और जिसकी शुरुआत दुख से होती है लेकिन उसका अंत बहुत सुख से होता है। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो आरंभ है, ये एक तरीके से बहुत दुखमय लगता है ना। कभी कभी अचानक एकादशी आती है, 64 माला, बाप रे, ये 16 माला, अभी 4 गुना माला करना पड़ेगा एकादशी के लिए, है ना। लेकिन सत्संग है तो हम कर लेते हैं, है ना। लेकिन आप अकेले हैं और बोला जाए कल एकादशी है, 64 माला करना है, तो ऐसा लगेगा किसी ने मेरे ऊपर पहाड़ रख दिया है अभी, बाप रे, 64 कैसे करूंगी मैं, है ना। तो जी, तो इसके लिए एक भक्त को इतना कन्विक्शन होना ही चाहिए कि मेरे प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं ताकि मेरा शुद्धिकरण हो सके, और मेरा अंतिम अवस्था है मेरी बहुत अच्छी है। एटलीस्ट मेरा जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में होगा, नहीं तो धनवान परिवार में होगा, नहीं तो वैष्णव परिवार में होगा, अगर मेरी भक्ति पूरी नहीं हुई तो। लेकिन इनका इनका भविष्य क्या है? ये लोग तो अभी पानी पूरी खा रहे हैं, या नारियल पानी पी रहे हैं, या फिर है ना, या फिर घोड़े पे बैठ रहे हैं, है ना, बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं। लेकिन इनका भविष्य क्या है? अंधकारमय है जी। तो इतना हमको कन्विक्शन होना ही चाहिए, नहीं तो फिर हम अपने आप के ऊपर ही सवाल खड़ा करेंगे, मैं तो इतना दुखी क्यों हूँ। तो भैया आप दुखी नहीं है, आप संघर्ष कर रहे हैं भगवान की तरफ जाने के लिए, उसको दुख नहीं कहते हैं। ओके जी, तो ये है चौथा कैटेगरी। गुरुजी ऐसे लोग जैसे हम पता भी नहीं कर पाते हैं कि वो इन लोग कहाँ गए, होटल में गए, लेकिन इन लोग अपने फोन पे स्टेटस में ऐसे डाल डाल के दूसरों को और जताते हैं और दिखाते हैं और हाँ ललचाते हैं जी जी जी, बच्चों वही को। रहते हैं। ये लोग क्या करेंगे, अभी मान लो ये कि कहीं टूरिस्ट स्पॉट गए हैं, तो इतना फोटो खींचेंगे, इतना फोटो खींचेंगे अलग अलग एंगल से, है ना। और फिर वो स्टेटस में डालेंगे, और मान लो हम उसी के परिवार के हिस्से हैं, है ना, चाहे या मेरी मौसी गई है ना। और फिर हम देखेंगे, अरे मेरी मौसी तो एकदम टी शर्ट डाल के क्या फोटो खींच रही है, गॉगल लगा के। और ये मैं क्या हूँ, मैं तो बाला झोली पकड़े बैठी हूँ। तो ये लोग फिर आपको क्या बोलते हैं, अरे देखो मेरा जीवन देखो जरा, कितना एंजॉय चल रहा है। लेकिन एक चीज बताओ, इन लोगों की खुशी ना एक दिन की होती है। जैसे घर में आते हैं ना, ये वापस वही दुखमरी जिंदगी में जीते रहते हैं। उल्टा हमारा जिंदगी अच्छा है? सुबह उठते ही डायरेक्ट हम भगवान का नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, है ना, प्रसाद खाते हैं, भगवान को श्रृंगार करते हैं। तो हमारी जिंदगी अच्छा है इनसे। एक कृष्ण भक्त के लिए हर दिन एक उत्सव रहता है, क्योंकि रोज वो नए नए कृष्ण से मिलता है ना। कृष्ण ये कैसे है, पुराने नहीं होते कभी भी। कृष्ण कृष्ण का सुंदरता है हर दिन अलग रहती है। तो इसलिए हमें कदापि ऐसे, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम घर परिवार में रहते हैं, और परिवार के लोग जब शादी में हम देखते हैं नाचते हैं गाते हैं, है ना, या होली आता है, दिवाली आती है, कितना एंजॉय कर रहे हैं, और ये मेरा जीवन क्या है। तो ये सवाल तब आता है, ये सवाल आता है। तो उस समय हमें कन्विक्शन होना चाहिए कि मेरा भविष्य कृष्ण के अनुसार बहुत ही उज्जवल है, मेरा भविष्य कृष्ण के कहने के अनुसार बहुत उज्जवल है। बस केवल 15-20 साल का एक स्ट्रगल है ना, उसके बाद तो मरना है ना, उसके बाद तो मैं जाऊंगे अच्छे अच्छे जगह पर, बराबर के नहीं। कृष्ण भक्त ऐसा सोचता है। और ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हमारा घर इधर ही बनाएंगे हम, है ना, हम राजा रानी की तरह, मेरा बेटा राजकुमार, मेरी बेटी राजकुमारी। तो उसी के अनुसार ये अपने सपनों का महल खड़ा कर देते हैं। तो इसलिए
हमें इतना भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब हम ये चमकीली दुनिया में, अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं तो जंगल में रहता हूँ, तो मुझे दिखाई देता है लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, स्कूटर में घूम रहे हैं, पीछे लड़की बैठी है, वो जा रहा है। तो क्या है ये एंजॉयमेंट? ये हमने देखा है ना, कुछ नहीं है उस एंजॉयमेंट में, फ्रस्ट्रेशन, पागलपन ही मिलता है। लेकिन हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, रोज माला जपते हैं, रोज कथा सुनते हैं, रोज गीता क्लास में हम भक्तों को देखते हैं, है ना, तिलक लगाए हुए। तो एक दिल में एक मिठास आती है, एक शांति का अनुभव होता है कि चलो आज का जीवन मेरा अच्छा गया, है ना? तो इसलिए हमें कदापि ऐसा अपने आप के ऊपर सवाल नहीं खड़े होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इस टॉपिक को छेड़ा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये सवाल हमारे ऊपर, या तो लोग कहेंगे क्या क्या तुम्हारा ये जीवन है ना, क्या खा रहे हो तुम, देखो हमेशा घास फूस खाते रहते हो बिना प्याज लहसुन का, ऐसा भी बोलते हैं लोग, घास फूस खा के जीवन जी रहा है ना। मुझे मैं जब मर्चेंट नेवी में जब था, तो मुझे डायलॉग रोज बोलते थे वो, क्या तुम्हारा जीवन है, अरे देखो जरा यहाँ पर चिकन मटन रखा है, जरा खाओ, जरा टेस्ट करो, है ना। ऐसे क्यों, अभी वहां पर मेजोरिटी बहुत ज्यादा थी, तो मैं उनसे क्या आर्गुमेंट करता था, मैं केवल मन से ही बोलता था भगवान इनको अच्छा बुद्धि दे दो, है ना, ऐसा करके मैं निकल जाता था। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, मुझे तो पिछले 10 साल में इतने मिले हैं कि अभी तो कुछ लगता नहीं है। तो आपको भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको उसके लिए खंबीर होना होगा, नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है ना। तो इस तरीके से कलयुग में क्या है कि गलत चीज के लिए काफी लोग रहेंगे ना, तो फिर वो चीज सही मानी जाती है, पता है आपको। अगर गलत चीज के लिए काफी लोग इकट्ठा हुए हैं और बोलेंगे यही सही है, यही सही है, तो दुनिया उसी को सही मानती है। ये कलयुग का प्रॉब्लम है ना। कलयुग में मान लो मेजोरिटी अभी क्या है, शिव जी के फॉलोअर ज्यादा है मान लो, तो कलयुग का भगवान कौन है फिर? शिव जी है, क्योंकि ज्यादा फॉलोअर उनके हैं, है ना। तो इस तरीके से ये चलता है। ओके, तो चौथा है नास्तिक। ज्यादा बोल दिया क्या? ओके, 5 हो गए। ओके, तो मैं अभी रुकता हूँ। तो नास्तिक लोग ये है कि जो भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते हैं, और हमेशा ये इसका ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं थे, ये सब कपोकल्पित भगवान की मूर्तियां तुमने बनाई है, ये सब काल्पनिक है, माइथोलॉजी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे फिर उसको फिर रबर स्टैम्प मारते। तो इनके पास आप गलती से भी गए गीता लिखकर, तो इतना आपको भाषण सुनाएंगे, है ना, कि आपके एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या समझता है क्या आदमी अपने आप को, कुछ भी बोलता है ना। तो इसके लिए हमको अपने आप को पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, है ना। जैसे हमने केरला स्टोरी में देखा कि कैसे लोग चैलेंज करते हैं, तो हमको बताना आना चाहिए किसी को भी। एटलीस्ट उतना तो पता होना चाहिए कि ये गलत बोल रहा हूँ मैं, तो इसको उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन इतना तो पता है कि ये गलत है। एटलीस्ट इतना कन्विक्शन तो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताइए जी, फिंगर को रेज कीजिए, कुछ क्वेश्चन है? हाँ, अभी कीजिए। जी, शिवानी बिश। गुरुजी, जैसे कि हम कभी भी भ्रमित हो जाते हैं, जैसे आप